साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली, अजमा बुखारी, शाहजहां यूसुफ और मुर्तजा अब्बासी की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने नैब कवानीन में तब्दीली करप्ट माफिया को बचाने के लिए की। एहतसाब के नाम पर रचाया जाने वाला ड्रामा सिर्फ शरीफ फैमिली के लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बर्मिंघम की मिसबाउल कुरान मस्जिद में मुराकबे की 3 रोज़ा महफिल, उलमा व मशाइख, प्रोफेशनल्स और नौजवानों की भरपूर शिरकत। मुराकबे से इंसान मादी तसव्वुरात से जुदा होकर दीनी इल्म में इजाफा कर सकता है, उलमा का खिताब। एडनबरा में नए साल के हवाले से जोशो खरोश, उरूज पर नए साल के पहले और दूसरे दिन सरकारी छुट्टी। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी नए साल का जश्न मनाने के लिए तैयार। स्क्वाश का 10 रुकनी दस्ता ब्रिटिश ओपन जूनियर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान से बर्मिंघम पहुंच गया। 2 से 6 जनवरी तक 35 ममालिक के दरमियान मुकाबले होंगे। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ट्रेनिंग सेशन भी हुआ। और उस्ताद राहत फतेह अली खां की दुबई में साल के आखिरी धमाका खेज परफॉर्मेंस। इंटरनेशनल शो ग्रैंड फिनाले में धूम मचा दी। हजारों शायकीन मौसीकी ने शिरकत करके शो को यादगार बना दिया। नाजरीन, पाकिस्तान में नए साल का आगाज हो चुका। 92 न्यूज अपने नाजरीन को साल 2020 की मुबारकबाद पेश करता है। दुआ है कि नया साल अर्ज़ पाक और पाकिस्तानियों के लिए खुशियां और खुशहाली लेकर आए। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में आतिशबाजी का आगाज हो चुका। ये मनाजिर हैं बहरिया टाउन एफल टावर के, देखा जा सकता है। रंगारंग तकरीबात का आगाज हो चुका है। एफल टाउन बहरिया में ये मनाजिर देखे जा सकते हैं। एफल टावर के ये मनाजिर हैं। रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी है। नया साल इस बात की उमंगें और आरजुएं लेकर आया है कि पाकिस्तान तरक्की करता हुआ नजर आएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये तमाम तर रोशनियां इस बात की निशानदही हैं कि पाकिस्तान को सुबह अजल तक रहना है। ये तमाम तर रोशनियां इस बात की निशानदही हैं कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। 2019 का साल माजी का हिस्सा बन चुका। ये रोशनियां इस बात की निशानदही हैं कि 2020 तरक्की का साल होगा। हजारों रोशनियां हैं, बरकी कुमकुमे हैं। ये मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर हैं जो कि इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान में नए साल का आगाज हो चुका है। 92 न्यूज पाकिस्तानियों को नए साल की मुबारकबाद पेश करता है। इस वक्त शहरी जोशो खरोश से नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, नए साल को वेलकम करते नजर आते हैं और खुशामदीद कहना भी बाइस से जोशो खरोश है। पोर्ट ग्रैंड कराची के मनाजिर हैं, लाहौर के मनाजिर हैं। कराची से इस वक्त ये मनाजिर देख रहे हैं आप, और दूसरी जानिब गिगा मॉल इस्लामाबाद के मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। शहरी पुरजोश नजर आते हैं। बरकी कुमकुमों के जरिए से रोशनियां फैलाई जा रही हैं। आतिशबाजी का समा वाज़े तौर पर इस बात का मंजर पेश कर रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हर एक को यहाँ पर मजहबी आज़ादी हासिल है, हर एक को यहाँ पर सकाफती आज़ादी हासिल है, हर एक को यहाँ पर तहजीब की आज़ादी हासिल है। ये रोशनियां इस बात की अमीन हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान तरक्की की राहों पर चलता हुआ मुल्क है। और ये रोशनियां इस बात की निशानदही करती हुई नजर आती हैं कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता कौमों की सफ में शामिल हो जाएगा। देखा जा सकता है कि इस वक्त बरकी कुमकुमे हैं, आतिशबाजी की जा रही है। इस वक्त ये लाहौर के मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 4 मनाजिर इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। मुल्तान के कैंट बाजार में भी मंचलों का मौज मेला जारी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की गीगा मॉल की बात की जाए तो वहां पर भी लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कॉन्सर्ट का भी एहतमाम किया गया है। रोशनियां हैं, बरकी कुमकुमे हैं, आतिशबाजी है, शानदार आतिशबाजी की जा रही है। बहरिया टाउन लाहौर के मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पोर्ट ग्रैंड कराची की बात की जाए तो वहां पर भी एक कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया है। गीगा मॉल इस्लामाबाद इस वक्त 2019 तारीख की मंजिल बन चुका, जबकि 2020 इस वक्त इसके मुस्तकबिल के लिए 2020 के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा अजीम मुल्क जिसकी ये रोशनियां इस बात का वाज़े तौर पर सबूत हैं
کہ یہ پرامن ملک ہے۔ 2019 میں جتنی بھی چیزیں تھیں، جتنے بھی معاملات تھے، جو بھی معاملات درپیش ہوئے، اس میں واضح طور پر پوری قوم نے مل کر ساتھ دیا اور پوری قوم نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ نیا سال نئی روشنیاں لے کر آیا ہے، نئے برقی کمکمے لے کر آیا ہے، اور ان نئی روشنیوں میں اسی بات کا اعادہ کرنا ہے کہ ہم ایک کامیاب قوم ہیں، ایک کامیاب قوم بنیں گے۔ ایفل ٹاور کے یہ مناظر ہیں بحریہ ٹاؤن کے، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، برقی کمکمے ہیں، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ نئے سال کے آغاز پر فنکار برادری بھی پرجوش ہے، خوش ہے۔ احسن خان، حمیرہ ارشد، میگھا اور عمران عباس کے مداحوں کو نئے سال کی مبارکباد، لیکن ابھی رخ کریں گے ملتان کا۔ ملتان سے سرمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سرمد علی، آپ بتائیے گا ملتان میں نئے سال کو کس طرح سے خوش آمدید کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، نئے سال کو خوش آمدید کہنے اور سال 2019 کو الوداع کہنے کے لیے شہریوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کینٹ میں اس وقت جو ہے وہ اکٹھا ہوئی ہے۔ شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ شدید قسم کی جو ہے نعرے بازی بھی کی گئی، جس کے اندر جو ہے وہ پاک فوج کے حق میں بھی نعرے لگائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آتش بازی کا بھی جو ہے وہ خوبصورت مظاہرہ کیا گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں سے جو نوجوان منچلے ہیں وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ کسی بھی قسم کے تصادم اور جو ہے ہلڑ بازی کو روکنے کے لیے پولیس کی نفری بھی یہاں پر جو ہے بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچائی جا چکی ہوئی ہے۔ دوسری جانب اگر شہر کے مختلف علاقوں کی بات کر لی جائے تو شہر کے مختلف حصوں میں اس وقت جو ہے وہ سال نو کو خوش آمدید کہنے کے لیے مختلف تقریبات کا جو ہے وہ انعقاد کیا جا رہا ہے، اور آتش بازی اور نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر لی جائے تو منچلوں کو ون ویلنگ سے روکنے کے لیے بھی جو ہے وہ پولیس کی جانب سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ تمام جو یہاں پر منچلے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو وہ سال 2019 تھا وہ اپنی تمام تر اچھی اور بری یادوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے۔ سال 2020 جو ہے وہ پاکستان کے لیے امن اور استحکام کا سال ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سال 2020 میں خوب ترقی کرے گا۔ جی بہت شکریہ سرمد علی، آپ ملتان سے کر رہے تھے۔ دیر بالا کی حسین وادی کمراٹ کی رونقیں نئے سال کی آمد کے ساتھ بحال ہونے لگی ہیں۔ وادی میں آنے والے سیاح جہاں نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہیں وہ برف باری سے بھی محظوظ ہو رہے ہیں۔ سیاح روایتی کھانوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اسی پر دیکھیں دیر بالا سے داؤد وردت کی یہ رپورٹ۔ نیا سال آیا تو اپنے ساتھ خوشیوں کا پیغام لے کر آیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں واقع کمراٹ کی حسین وادی میں جہاں موسم میں تبدیلی آئی، وہاں نئے سال کی آمد نے خوشیاں بکھیر دیں اور سیاح حسین وادی میں گم ہو کر رہ گئے۔ قدرت کی رعنائیوں سے بھرپور اس وادی نے برف کی چادر اوڑھی تو رونقیں مزید بڑھ گئیں۔ کمراٹ جو سخت سردی میں بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، نئے سال کی آمد کے موقع پر سیاحوں کے لیے مزید پرکشش نظر آنے لگا۔ کمراٹ کی وادی ہو اور رات کے وقت برف باری، ایسی حسین یادوں کو سمیٹ کر سیاح اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ایسے موسم میں یہاں آئے ہوئے لوگ جہاں خود خوشیاں ڈھونڈتے ہیں، وہاں قدرت کے حسین نظاروں کا لطف بھرپور طریقے سے اٹھاتے ہیں۔ داؤد وردک 92 نیوز، کمراٹ، اپر دیر۔ گنبد خضرا کے حسین مناظر تو آپ نے دیکھے، رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا، جہاں پر ہمارے نمائندہ حامد کہلو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد، آگاہ کیجئے گا، سیالکوٹ کے کیسے مناظر رہے، آتش بازی کا کیسا سما تھا؟ جی سیالکوٹی ہر سال ہی بڑے اچھے طریقے سے نئے سال کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج بھی سیالکوٹ کینٹ کا جو اقبال سکوائر ہے وہاں پر درجنوں یا سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اقبال کے جو شاہین ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور خوب موج مستی کی جا رہی ہے۔ یہاں پر نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ اپنے ساتھ آتش بازی کا سامان لے کے آئے تھے، اور
और हवाइयां छोड़ी गई। इसके बाद लोगों ने ढोल की थाप पर यहाँ पे भंगड़े डाले और अपनी अपनी गाड़ियों से मंचलों ने यहाँ पे करतब भी दिखाए हैं। पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद थी, लेकिन मंचले से कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये जो इसके बाद जो इन्होंने चलाई है, ये हवाइयां चलाने के बाद जो उसके जो खाली जो खोल थे वो एक दूसरे पर वो भी इन्होंने फेंके हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो मनाजर देखने वाले मनाजर थे और यहाँ पर पुलिस जब आती थी तो मंचले भाग जाते थे। उसके बाद दोबारा से फिर वहीं पर इकबाल स्क्वायर में आते थे और दोबारा से अपनी शरारतें शुरू कर देते थे। यहाँ पर शरारतों का जो सिलसिला है तकरीबन 1 घंटा तक जारी रहा है। अब चूंकि शदीद सर्दी की वजह से धुंध भी बहुत ज्यादा हो गई है और ऐसा ऐसा जो मंचलों की तादाद में कमी होना शुरू हो गई है। तो हम सियालकोटियों ने बड़े खुद जोश जज्बे के साथ नए साल को वेलकम किया है। जी सही। हामिद काहलू, बहुत शुक्रिया, आप सियालकोट से अपडेट कर रहे थे। रुख करते हैं सक्खर का, जहां पर हमारे साथ सजाद पाशा मौजूद हैं। सजाद, 2020 का आगाज तो हो चुका है, 2020 के आगाज पर कैसा जश्न का एहतमाम किया गया सक्खर में? देखें, 2020 का आगाज होते ही और रात 12 बजते ही सक्खर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मनचले नौजवान हैं वो मोटरसाइकिलों पर सड़कों पर निकल आए। शदीद सर्दी के बावजूद जो है वो पटाखेबाजी जो है वो की गई नौजवानों की जानिब से। मोटरसाइकिल पर निकलने वाले नौजवान जो हैं वो नए साल की खुशी में उन्होंने खूब शोर शराबा किया और मोटरसाइकिल की जो है वो अनवीलिंग की। इस मौके पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात थी। ताहम नए साल की आमद के मौके पर जोगी बरादरी की जानिब से भी रिवायती अंदाज में नए साल का शानदार इस्तकबाल किया गया। जोगी बरादरी के अफराद ने जो है वो बीन की धुन पर सांपों को नचाया और मखसूस लिबास पहनकर जो है वो नए साल को जो है वो निराले अंदाज में खुशामदीद किया। सूफियाना कलाम जो है वो नए साल के आगाज पर जो है वो सूफियाना कलाम जो है वो पेश करते रहे और इस मौके पर जो है वो नए साल की आमद पर कौम, मुल्क और कौम के लिए जो है वो कौम की खुशहाली को के लिए जो है वो खुसूसी दुआएं की गई हैं। इस वक्त सक्खर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न का समा है। मनचले नौजवान और जो शहरी हैं वो नए साल को जो है वो पुरजोर अंदाज में जो है वो उसका इस्तकबाल कर रहे हैं और इस वक्त जो है वो सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हवाई फायरिंग के साथ साथ जो है वो पटाखेबाजी का सिलसिला भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया सजाद पाशा सक्खर से आगाह करने के लिए। ल्यूटन में भी नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर, पाकिस्तानी भी खुशियां मनाने को तैयार हैं। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा निसार गुलशन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लूटन टाउन सेंटर में मौजूद हूँ। आप मेरे हक़ में देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टाउन सेंटर को बड़े खूबसूरत तरीके से वो सजाया गया है। 2019 का सूरज अपने साथ कुछ तल्ख और कुछ हसीन यादें लेके गुरूब हो चुका है और यहाँ नौजवानों का जोश व खरोश देखने को मिल रहा है। ये आने वाले साल 2020 को वार्मली वेलकम करने के लिए यहाँ जो है ख़ास तौर पर नौजवान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए और कम्युनिटी में एक वलवला और एक जोश पाया जाता है नए साल के हवाले से और लोग उम्मीद करते हैं कि ये नया साल उनके लिए और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। जी स्कॉटिश दारुल हुकूमत एडिनबरा में नए साल के हवाले से बहुत जोश व खरोश पाया जाता है। नए साल के पहले और दूसरे दिन सरकारी छुट्टी होती है। फैमिलीज रेस्टोरेंट का रुख करती हैं और खूब महजूज होती हैं। चौधरी खालिद परवेज की रिपोर्ट देखिए। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में भी बरतानिया के दूसरे शहरों की तरह नए साल का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आमतौर पर साल के पहले और दूसरे रोज छुट्टी होती है, जबकि दयारे गैर में मौजूद लोग अपनों को बहुत याद करते हैं। इस मौके पर जहां पार्कों में रश बढ़ता है, वहां बहुत सारी फैमिलीज रेस्टोरेंट्स का रुख भी करती हैं। Happy New Year everybody when it comes. Happy 2020. But you all wish you were in Scotland celebrating it because we know how to do it best. मेरी तरफों सारे भैन भरावां नूं जिन्ने भी पाकिस्तान पूरी दुनिया ते हैप्पी न्यू ईयर। सारे मुसलमान बहन भाइयों को न्यू ईयर मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। जिस दुनिया ते जिस जगह भी रहंदे हो सारिਆਂ ਨੂੰ न्यू ईयर मुबारक होवे। नया साल मुबारक हो। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला उनको खुशियाँ कामयाबियाँ अता करे, उनको सेहत अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मैं अपनी तरफ से तमाम दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ। नए साल के मौके पर लोग एक दूसरे के यहाँ दावत का एहतमाम करते हैं, जब सबसे ज़्यादा बच्चे पुरजोश दिखाई देते हैं और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते और तोहफ़ का तबादला करते हैं। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में नए साल के वाले से
بہت جو شکراش تیاریاں جاری ہیں. اس حوالے سے اوورسیز پاکستانی اسپیشلی نیو ایئر کی چھٹی والے دن ریسٹورنٹ کا رخ کرتے ہیں. خالد پریز، 92 نیوز، ایڈنبرا، اسکاٹ لینڈ. 2020 کو دنیا بھر میں خوش آمدید کہنے کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں. پیرس میں مقیم پاکستانی بھی نئے سال کی آمد پر خاصے پرجوش ہے. اس حوالے سے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے خوشی کا اظہار کیا. میری طرف سے تمام کمیونٹی کو نیا سال مبارک ہو اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ 2020 کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا. میں اپنی کمیونٹی کو مبارکباد دیتا ہوں یہ نئے سال کی اور دعا کرتا ہوں کہ یہ نیا سال خوشیاں لے کے آئے. میری طرف سے سب دوستوں کو جو یورپ میں ہیں، پاکستان میں، سب کو نیا سال مبارک ہو. سب کو نیا سال مبارک. نئے سال کی سب احباب کو بہت بہت مبارکباد ہو اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ اس نئے سال میں پاکستان بھی عظیم سے عظیم تر بنے گا اور کشمیری عوام پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی 2020 میں ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد ہوگا. نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ نیا سال ہم تمام لوگوں کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا. ہمیں سب کو اکٹھا رہنے کی ہمت اور توفیق دے اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کرے اور نیا سال کی آمد اچھی ہو. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی، عظمہ بخاری، شاہجہاں یوسف اور مرتضی عباسی کی لندن میں پریس کانفرنس. کہا حکومت نے نیب قوانین میں تبدیلی پارٹی کرپٹ مافیا کو بچانے کے لیے کی. احتساب کے نام پر رچایا جانے والا ڈرامہ صرف شریف فیملی کے لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسے پر دیکھیے سلیم صابری کی یہ رپورٹ. لندن میں پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کی جانب سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی، عظمہ بخاری، مرتضی عباسی اور سردار شاہجہاں یوسف نے خطاب کیا. اس موقع پر نون لیگی کارکن اور رہنما بھی موجود تھے. لیگی رہنماؤں نے کہا نواز شریف کے دور میں پاکستان ایٹمی قوت بنا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوا. 6000 جو بجلی کے منصوبے تھے وہ ان پروسیس تھے. وہ جو آج کل جس میں نیلم جیلم بہت بڑا پروجیکٹ تھا، یہ ڈرتا ہے، افتتاح نہیں کرتا، اس کے ڈرتا ہے یہ لوگ. اس شخص مجھے بتائیں کہ پاکستان کا جو انفراسٹرکچر نواز شریف صاحب نے بلڈ کیا تھا، آج اس کا حشر کیا ہے. لیگی رہنماؤں نے کہا موجودہ حکومت احتساب کے نام پر صرف مسلم لیگ نون کے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے. نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا یہ قوانین صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے کرپٹ مافیا کو بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں. اب یہ نئے چاند انہوں نے چڑھا دیا جی. وہ کہتا جی کہ میں اپنے دوستوں کو خوش کر دیا. اور بھئی کون سے دوست ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے عرض کروں گا کہ اس پر 100 موٹل ہیں اور اس کرپٹ آدمی نے جس نے اس نے کہا جی کہ میں نے اپنے دوستوں کو نوازا ہے. لیگی رہنماؤں نے کہا پورا ملک مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. اوورسیز پاکستانی آج بھی مسلم لیگ نون نواز شریف کے ساتھ ہیں. اس وقت عمران خان کے پاس سب سے نالائق قانونی اور معاشی ٹیم ہے. نیب کے چیئرمین کو اس پر نوٹس بھی لینا چاہیے. ہمارے لوگوں کو تو بٹھا لیتے ہیں. یہ چور فراڈیے کی تو پراپرٹیز پکڑی گئی ہیں. یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. ہم نے تو ریسپٹس مانگی ہے کہ بھئی پیسے کیسے کمائے اور وہ ذرائع بتائیں کہ وہ ذرائع جو 11 پراپرٹیز لندن میں فیصل وارڈن نے خریدی ہیں وہ ذرائع کیا ہیں. وہ ریسپٹ دے کیا وہ پاکستان سے کیسے پیسے آئے، کس ذریعے سے آئے. نواز شریف صاحب جیسے ایک اسٹیٹسمین کی ضرورت ہے جو پاکستان کے مسائل کا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا کے ساتھ اور خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ بات کر سکے. وہی کشمیر کا حل کر سکتا ہے. اس کھلنڈرے اور بچگانہ قسم کی حرکتیں کرنے والے شخص سے پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے، کشمیر کے مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی. موجودہ حکومت کا احتساب کا خیر پہلے پوری قوم کے سامنے اصلیت ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ احتساب نام نہاد احتساب صرف نواز شریف کے خاندان اور مسلم لیگ کی قیادت کے خلاف تھا. اور آج جو ترمیمی آرڈیننس انہوں نے جاری کیا ہے اس سے اور جو سٹیٹمنٹ تھی پرائم منسٹر کی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ احتساب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ قوم کے ساتھ ایک ڈرامہ انہوں نے کیا ہے. احتساب کے نام پہ ووٹ لیے ہیں، قوم کو گمراہ کیا ہے. پریس کانفرنس کے موقع پر صدر مسلم لیگ نون برطانیہ شکور خان، عثمان خان، ملک محمد حسین، فریاد بخاری، میاں مسرور بیگم نوادر خان اور دیگر رہنما بھی موجود تھے. سلیم صابری، 92 نیوز، لندن. برمنگھم کی مصباح القرآن مسجد میں مراقبہ کی 3 روز محفل ہوئی جس میں علماء و مشائخ
प्रोफेशनल्स और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। उलमा का कहना था कि मुराकबे के जरिए इंसान मादी तस्वुरात से जुदा होकर दीनी इल्म में इजाफा कर सकता है। इसे पर देखिए आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। बर्मिंघम की मस्जिद मिसबाहुल कुरान में रूहानी पेशवा पीर अहमद दबाग के ज़ेर निगरानी 3 रोज़ा मुराकबा का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमाए कराम, मशाइख उज़्ज़ाम, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स और नौजवान ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की। इस दौरान मौलाना मिसबाहुल मालिक, हाजी मोहम्मद रमज़ान, डॉक्टर शाह आलूम और दीगर ने कहा कि इबादत में खुशू व खुज़ू ही असल में दुरुस्त तरीक़ाकार है। मुराकबा से इबादत में तवज्जो, खुशू व खुज़ू और यकसोई पैदा की जा सकती है। उन्होंने कहा मुराकबा इंसान की खुदी या ज़ात में गहराई की तरफ एक सफ़र है, जिससे इंसान अपने बातिन में अपना असल मकाम या फ़िक्र सोच का एक खास मकाम हासिल कर सकता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिसबाहुल मालिक, हाजी रमज़ान, ज़ैन उमर, मोहम्मद सलमान, डॉक्टर शाह आलूम और दीगर ने बताया कि तकरीब का मकसद नौजवानों के किरदार की इमारत को पुख्ता करना था। बुनियादी तौर पर यह सिलसिला है मुराकबा। मुराकबा जो है अपनी तवज्जो को अपने सामने लेके आना है और अपनी रूहानियत को खिताब करना है और अपनी रूह को ज़िंदा करना है। रूह तो ज़िंदा ही है लेकिन उसको एक्टिव करना होता है, और ये मुराकबा का सेशन मुख्तलिफ़ औक़ात में रखा गया। और रिट्रीट जो है ये अपने आज़ा की हिफाजत के लिए रखी गई है कि किस तरीके से आप अपने आज़ा को हिफाजत में ला सकते हैं। We are blessed that this is our third day in a very unveilings of the unseen spiritual retreat we've had in Birmingham under the guidance of our spiritual leader Hazrat Ahmad Dabagh. This is so that their iman is increased, they become more attracted towards deen, towards sunnah, and leave the distractions and the wrong attitude of the society towards the parents, towards the elders, and become a role model. So this is what's needed, that not only giving ilm and knowledge, but something that motivates them, transforms them, increases their iman. It's a pleasure to be here in the West Midlands where we are conducting a unveilings retreat. So what are unveilings retreats? These are retreats where we have the ability, or where people are taught the teaching of Sheikh Abdul Qadir Jilani. And what are those blessed teachings? So we have been taught by our teacher Sheikh Ahmad Dabagh on how to have those spiritual experiences that the people before us had. Something that only the awliya can achieve, but within the first day the experience was actually real. You gave our phones away, so you were locked out from the outside world. We are here on this 3-day course to learn the ways of how to see and taste the spiritual side of the world. This course is usually, see and taste is achieved by muraqabah and zikr, which is what we have been learning, and a certain methodology of how to actually do it. It's been a very good experience for myself and the brothers around me who have also given positive feedback. शुरका ने बताया 3 दिनों की इबादत में दुनियावी ख्यालात से दूर रहकर खुद को अल्लाह की इबादत में वक्फ कर देने से उन्हें दिली सुकून मिला। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। PIA का खुसूसी त्यारा मलेशिया से 300 से ज़ायद पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मलेशियन हुकूमत ने मिनिस्टर स्कीम के तहत तारकीन वतन की वापसी की सहूलत दी। स्कीम के तहत 8,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बाहिफाजत वापस पहुंच चुके। हाई कमीशन की काविशों पर पाकिस्तान को कैद या जुर्माने की सज़ा नहीं हुई। मलेशिया से आने वाले 300 पाकिस्तानी कोई कैदी नहीं बल्कि गैर कानूनी तारकीन वतन हैं। उनकी वापसी वज़ीर आज़म इमरान खान की ख़ुसूसी हिदायत या किसी मुआहदे के तहत नहीं बल्कि मलेशियन हुकूमत की जानिब से आम माफ़ी मिलने के बाद मुमकिन हुई है। 92 न्यूज़ ने हक़ाइक़ सामने लाने की रिवायत बरकरार रखी है और पाकिस्तान की सफारती कामयाबी करार दी गई इन खबरों की असल हकीकत सामने ले आया है। हुकाम के मुताबिक इन तमाम खबरों में कोई सदाकत नहीं, ना ही पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान कैदियों के तबादले का कोई मुआहदा मौजूद है। मलेशियन हुकूमत ने 1 अगस्त 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया था, जिसके तहत गैर कानूनी तारकीन वतन वापसी के टिकट के साथ मलेशियन इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचकर और 700 रंगट जुर्माना अदा करके 7 दिनों में अपने अपने ममालिक को वापस जा सकते हैं। ये तमाम अफराद मुस्तकबिल में भी मलेशिया नहीं आ सकेंगे। आम माफ़ी से फ़ायदा उठाने वालों में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, नाइजीरिया, फिलिपाइन, नेपाल और दीगर ममालिक ताल्लुक रखने वाले लाखों अफराद शामिल हैं, जिनमें 6,000 का ताल्लुक पाकिस्तान से है और 31 दिसंबर को डेडलाइन की वजह से परवाजें कम पड़ गईं। मलेशिया में PIA के कंट्री मैनेजर सुलेमान वहाब ने 92 न्यूज़ को बताया कि रश की वजह से पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया और PIA के CEO अरशद मलिक ने खसूसी कमर्शियल परवाज का इंतजाम किया है। बांग्लादेश की जानिब से अपने शहरियों की वापसी के लिए 16 इजाफी परवाजों का इंतजाम किया गया है, जो गुज़श्ता कई हफ्तों से अपने हमवतनों को वापस पहुँचा रही हैं। पाकिस्तानी मुसाफिरों ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। पाकिस्तान में
अफवाहें चल रही थी, अब पाकिस्तान में इस बात पे सियासत हो रही थी कि आज इमरान खान ने एक खुसूसी जहाज़ भेजा है जेल से रहा आदमियों के लिए और बाकी जो सब पाकिस्तानी इधर फंसे हुए हैं उनके लिए। तो ये सब झूठी अफवाहें हैं, सब झूठी बातें हैं, इस तरह कोई नहीं है। यहाँ पे सब लोग जो ओवर स्टे हो गए हुए थे वो सब लोग जुर्माना भरकर जा रहे हैं। कोई भी यहाँ पे कैदी नहीं है, सब अपने ही खर्चे पे जा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों के साथ कोई कोऑपरेट नहीं हुआ। ऐसी जो खबरें फैलाई जा रही है पाकिस्तान में कि हम लोगों ने जहाज़ भेजा ऐसा कि ये सब झूठ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा। अभी तक हमने कोई कैदी नहीं देखा है, सब लोग अपना अपना टिकटें महंगे टिकटें जुर्माने देख के जा रहे, सब उन्होंने महंगे टिकट खरीदे हुए। हुकाम के मुताबिक जो तारकीन वतन वापस नहीं गए उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रांस की जानिब से पेरिस में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हबीब अहमद रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रांस ने पेरिस के नवाही इलाके ला कॉर्ने में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से तकरीब मुनक्कद की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान के लिए खिदमत तारीख का हिस्सा हैं और पीपल्स पार्टी के कारकुन बिलावल भुट्टो की क़ियादत में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। एक अजीम वर्ल्ड लीडर थी और उनका एक विजन था और वो भुट्टो की बेटी थी और वो उनके विजन को आगे लेके चली। उम्मीद है कि उनके साहबजादे भी वही विजन और वही मिशन लेकर और अपनी कौम की खिदमत करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी मनाई गई और हम ये दुआ करते हैं कि बीबी के दर्जात खुदा बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। शुरका का कहना था कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर पाकिस्तान में दिन ब दिन मकबूल हो रही है और जल्द ही पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। सदियों बाद ऐसी बहादुर और निडर लीडर पैदा होगी और बीबी हम तुझे कभी मायूस नहीं होने देंगे। हम तेरे विजन को लेकर इंशाल्लाह तुम्हारे ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। हम इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हैं और हमेशा भुट्टो का नाम जिंदा रखेंगे। इस मौके पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो के एहसाल स्वाब के लिए दुआए खैर भी की गई और पीपल्स पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नए अज़म का इआदा किया गया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। स्क्वैश का 10 रुकनी दस्ता ब्रिटिश ओपनर जूनियर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए बर्मिंघम पहुंच चुका है, जहां 2 जनवरी से 6 जनवरी तक तकरीबन 35 ममालिक के दरमियान ब्रिटिश ओपनर जूनियर टूर्नामेंट में मुकाबला होगा। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले स्क्वैश टीम के कोच ने बच्चों को एजिप्टन में ट्रेनिंग सेशन करवाया। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। ब्रिटिश ओपन जूनियर स्क्वैश के लिए पाकिस्तान की टीम बर्मिंघम पहुंच गई। पाकिस्तान जूनियर टीम ने इवेंट से पहले तैयारियों का आगाज कर दिया। पाकिस्तान जूनियर टीम ने एजिप्टन में ट्रेनिंग सेशन किया। ट्रेनिंग सेशन के बाद कोच आसिफ खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाली ब्रिटिश ओपन जूनियर टूर्नामेंट के तफसीलात से आगाही देते हुए कहा कि लड़कों ने भरपूर तैयारी की हुई है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। 10 बच्चों का स्क्वाड आया हुआ है और 3 ऑफिशियल हैं हमारे साथ और इसमें जो कैटेगरीज है वो उसमें अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 और इसमें जो ड्रॉज होते हैं वो 128 का ड्रॉ होता है और इसमें तकरीबन 30 से 35 जो है ना कंट्रीज़ आई होती है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा हम गोल्ड मेडल लेके जाएंगे। इस मौके पर बच्चों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे हौसले बुलंद हैं और हम भी जान शेर और जहांगीर खान की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। नाम नूर जमान है, मैं पाकिस्तान को अंडर 17 में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पिछले साल मैंने ब्रिटिश जूनियर में सेमीफाइनल खेला था और इस दफ़ा मैं पूरी उम्मीद के साथ बहुत ट्रेनिंग की और इस दफ़ा मैं इंशाल्लाह गोल्ड लेके जाऊँगा। नाम हारिस कासिम है, मैं अंडर 19 कैटेगरी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने ब्रिटिश जूनियर्स में सेमीफाइनल्स खेला था और इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद के साथ आया हूँ कि इस बार मैं गोल्ड लेके जाऊँगा पाकिस्तान के लिए। रहमान रहीम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा खान है, मैं अंडर 15 खेलता हूँ और मैं अभी ब्रिटिश जूनियर के लिए आया हूँ और इंशाल्लाह हमने इस टूर्नामेंट के लिए भरपूर मेहनत की है। हमारे सीनियर प्लेयर्स और हमारे सीनियर कोच इन्होंने हमें लेके साथ चलना है और इंशाल्लाह अंडर 15 का टाइटल पाकिस्तान के लिए लाऊंगा इंशाल्लाह। मेरा नाम अब्दुल्ला नवाज़ है, मैं ब्रिटिश ओपन आया हूँ इंशाल्लाह इंडिया के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह उस हर लड़कों से जीतूंगा इंशाल्लाह। अंडर 13 में इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लूँगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा इंशाल्लाह।
इस दौरान स्क्वैश के सीनियर तर्जुमान हुसैन अधवानी ने 92 न्यूज को बताया कि इस बार 5 कैटेगरीज के बच्चों में बहुत टैलेंट है। उम्मीद है कि गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम रहेगा। आज तैयारी बहुत अच्छी रही। आज पहला दिन था, कल हम यहाँ पर अराइव किए हैं। 2 से 6 तारीख तक जो ब्रिटिश ओपन हो रहा है उसकी अब 3-4 दिन जो है वो बच्चे फुल मेहनत करके प्रैक्टिस करेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि किस जो है वो गोल्ड मेडल हमारे पास को एटलीस्ट 2 कैटेगरी में हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हम इंशाल्लाह हासिल करेंगे। मोराल बड़ा हाई है बच्चों का और प्रैक्टिस में भी है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस बार भी जो है वो सब अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह। इवेंट 2 जनवरी से 6 जनवरी तक खेला जाएगा। इवेंट में तकरीबन 35 ममालिक की टीमें हिस्सा ले रही हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।